क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों साल मेहनत करने के बाद भी उसी जगह पर फंसे रह जाते हैं? इसका जवाब छिपा है द वन थिंग में, जहां गैरी केलर हमें यह समझाते हैं कि सफलता की कुंजी मल्टीटास्किंग में नहीं, बल्कि फोकस में है। हमारी जिंदगी में हर दिन कई चीजें करने को होती हैं, ईमेल, फोन कॉल्स, अनगिनत मीटिंग्स और न जाने क्या क्या। लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होगा, वही एक चीज जो बाकी सबको आसान बना दे। आइए इस किताब की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप द एक थिंग के जरिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर दिन हम सैकड़ों छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या ये सभी काम वाकई जरूरी होते हैं? गैरी केलर बताते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वे उस एक चीज को चुनें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। किताब में केलर हमें एक पावरफुल सवाल सिखाते हैं। वह एक चीज कौन सी है जिसे करने से बाकी सब चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी? यह सवाल हमें अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके पीछे एक साइंस भी है, परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका मतलब है कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। तो अगर आप उन 20% चीजों को सही से कर लें तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर खुद को मल्टीटास्किंग में उलझा लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एक ही समय में कई चीजें करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी फोकस पावर को खत्म कर देता है और हम किसी भी काम में बेस्ट नहीं रह पाते। गैरी केलर कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में द वन थिंग को पहचानना होगा और उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। यही हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और सफलता की ओर ले जाने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि द वन थिंग केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपने जीवन, करियर और रिश्तों में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तब आप बेकार की चीजों से बचते हैं और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं। गैरी केलर इस किताब में बताते हैं कि द वन थिंग सिर्फ बड़े लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में भी लागू होती है। जब आप हर सुबह जागते हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, आज की वह एक चीज क्या है जो मुझे अपने लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगी? इस आइडिया को अपनाने के लिए डोमिनो इफेक्ट को समझना जरूरी है। अगर आप एक छोटे से डोमिनो को गिराते हैं तो वह धीरे धीरे बाकी डोमिनोज को गिराकर एक बड़े परिणाम तक ले जा सकता है। यानी अगर आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर काम करना शुरू करें तो छोटी छोटी सफलताएं मिलकर एक बड़े रिजल्ट में बदल जाएंगी। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शंस और प्रायोरिटीज को मैनेज करना। आज के समय में हम हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। फोन नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया और अचानक आने वाले काम। अगर आप इन सब में उलझे रहेंगे तो आपकी फोकस पावर कम हो जाएगी। इसलिए केलर सलाह देते हैं कि हमें अपने समय और एनर्जी को बचाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है एक निश्चित समय तय करना जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने वन थिंग पर फोकस करें। इस दौरान कोई फोन, ईमेल या अन्य चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक टास्क पर होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह रणनीति दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाई है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपने पूरे दिन को सिर्फ कुछ सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए ही समर्पित करते थे। वे जानते थे कि हर चीज को करने की कोशिश करने से बेहतर है कि सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर फोकस किया जाए। तो सवाल यह है, आपकी एक चीज क्या है? अगर आप अपनी एक चीज को सही तरीके से अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीखना होगा। गैरी केलर बताते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग करने से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, बल्कि आपका ध्यान बार बार भटकता रहता है और आप किसी भी काम को 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पाते। इसीलिए द वन थिंग का असली मतलब यह है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें
और उसे पूरी तरह से खत्म करें। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि हमारी वन थिंग क्या होनी चाहिए। इसका जवाब केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल में देते हैं। वह एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सभी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी। ये सवाल आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप कंफ्यूज हों कि किस चीज पर फोकस करें, तो बस खुद से यह सवाल पूछें और आपको सही दिशा मिल जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम स्टीव जॉब्स से ले सकते हैं। जब वे 1997 में एप्पल में वापस आए, तो उन्होंने देखा कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही थी, लेकिन किसी में भी असली सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक सिंपल फैसला लिया, हम सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेकिन वे दुनिया के बेस्ट होंगे। इसी फोकस की वजह से आईफोन, आईपैड और मैक जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए। और केलर बताते हैं कि जब आप अपनी वन थिंग को चुन लेते हैं, तो अगला स्टेप होता है उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। यही कारण है कि वे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को इतना जरूरी मानते हैं। टाइम ब्लॉकिंग करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करें। 1. सबसे जरूरी काम को पहचानें। हर हफ्ते एक बार बैठकर तय करें कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। 2. उसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करें। अपने कैलेंडर में इसे ब्लॉक करें और इस दौरान कोई भी और काम न करें। 3. अपनी एनर्जी को मैनेज करें। जब भी आप अपनी वन थिंग पर काम करें, तो अपने फोन, ईमेल और अन्य डिस्टर्बेंस को पूरी तरह से बंद कर दें। केलर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 4 से 5 घंटे अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर लगाते हैं, तो आपकी सफलता बाकी सभी लोगों से कई गुना ज्यादा होगी। तो अब आपको यह सोचना है, आपकी वन थिंग क्या है और आप उसे अपने डेली शेड्यूल में कैसे शामिल कर सकते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि अपनी वन थिंग को पहचानना और उस पर पूरी तरह फोकस करना कितना जरूरी है, तो अगला कदम यह है कि इसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कैसे अपनाया जाए। गैरी केलर बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन और अनावश्यक प्रायोरिटीज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, तो हमारा असली गोल दूर होता जाता है। एक बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वह है एक ही समय में बहुत सारे गोल सेट करना। वे फिटनेस, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर चीज में एक्सील करना चाहते हैं। लेकिन केलर बताते हैं कि सक्सेस पाने का सही तरीका यह नहीं है कि आप हर चीज में बैलेंस बनाए रखें, बल्कि यह है कि आप सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करें। उन्होंने इसे डोमिनोज इफेक्ट से समझाया है। अगर आपके सामने बहुत सारे डोमिनोज पड़े हैं और आप सबसे छोटे डोमिनोज को गिराते हैं, तो वह एक एक करके बाकी सभी बड़े डोमिनोज को गिरा देगा। ठीक इसी तरह जब आप अपनी सबसे जरूरी वन थिंग पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो उसकी सफलता आपके बाकी सभी गोल्स को भी प्रभावित करती है और वे खुद ब खुद पूरे होने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपनी वन थिंग को लेकर पूरी तरह कमिटेड कैसे रहें। इसके लिए केलर ने 3 जरूरी बातें बताई हैं। 1. विल पावर को सही समय पर इस्तेमाल करें। हमारी विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इसलिए अपने सबसे जरूरी टास्क को सुबह के वक्त करें, जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। 2. डिसिप्लिन को एक आदत में बदलें। सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना काफी नहीं, बल्कि आपको इसे अपनी डेली हैबिट बनाना होगा। रिसर्च बताती है कि कोई भी नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं, इसलिए शुरुआत में इसे फॉलो करना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। जब कोई और व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखता है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 95% तक बढ़ जाते हैं। केलर यहां एक जरूरी मिथक को भी तोड़ते हैं। बड़े लोग अकेले ही सफल होते हैं, लेकिन सच यह है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इसीलिए वे सक्सेस लिस्ट वर्स टू डू लिस्ट की बात करते हैं। एक नॉर्मल टू डू लिस्ट में ढेरों टास्क होते हैं, लेकिन सक्सेस लिस्ट में सिर्फ वही चीजें होती हैं जो आपकी वन थिंग से जुड़ी हों। आपको अपनी टू डू लिस्ट से गैर जरूरी चीजें हटाकर सिर्फ उन्हीं टास्क पर फोकस करना चाहिए जो आपको अपने असली लक्ष्य के करीब ले जाएं। तो अब आपको सोचना है, क्या आपकी डेली लिस्ट में आपकी वन थिंग सबसे ऊपर है, या आप अभी भी छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। अब तक हमने यह समझा कि वन थिंग पर फोकस करने से हमारी सफलता कितनी तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हों। गैरी केलर बताते हैं कि आपकी एक चीज सिर्फ वही होनी चाहिए जो बाकी सभी चीजों को आसान या गैर जरूरी बना दे। इसे फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं, यानी ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी कर लूं
तो बाकी सभी चीजें या तो आसान हो जाएंगी या फिर उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। यह सवाल आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। आमतौर पर लोग हर छोटे बड़े काम को बराबर की प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब आप अपने कामों को इस एक सवाल से फिल्टर करना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में आपकी लाइफ बदल सकती हैं। केलर इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान फिट होना चाहता है, लेकिन उसके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। अब अगर वह खुद से यह पूछे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो मेरी हेल्थ अपने आप बेहतर हो जाएगी, तो जवाब मिल सकता है रोज सुबह 30 मिनट की वॉक पर जाना। अगर वह सिर्फ इसी एक आदत पर फोकस करे और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करे तो धीरे धीरे बाकी हेल्दी आदतें खुद ब खुद बनने लगेंगी। यही द वन थिंग का असली पावर है। लेकिन इस पावर को इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी चुनौती होती है डिस्ट्रैक्शंस। केलर कहते हैं कि हमारे दिमाग को हर पल हजारों चीजें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। खासकर आज के समय में जब मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग हमें लगातार फोकस से भटका रही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन, टाइम ब्लॉकिंग। गैरी केलर ने एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताई है, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अपने दिन का एक फिक्स टाइम ब्लॉक करें और उस दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन न आने दें। उन्होंने देखा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाते हैं और बाकी सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर सुबह सबसे पहले अपनी एक चीज पर काम करें। कम से कम 4 घंटे का फोकस्ड वर्क शेड्यूल करें। अपने फोन को साइलेंट या दूर रखें। अपने टाइम ब्लॉक को एक अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करें, यानी इसे तोड़ना मुमकिन ना हो। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपके प्रोडक्टिविटी और सफलता के लेवल में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हमारी वन थिंग को ढूंढने के बाद क्या हम हमेशा सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे? नहीं। केलर बताते हैं कि लाइफ में अलग अलग टाइम पर हमारी वन थिंग बदल सकती है। इसीलिए हमें अपने गोल्स को समय समय पर रीवैल्यूएट करते रहना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या फिर हमें अपनी वन थिंग को अपडेट करने की जरूरत है। जब आपने अपनी एक चीज को पहचाना और उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग कर लिया तो अगला स्टेप है मोमेंटम बनाए रखना। गैरी केलर बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कंसिस्टेंसी की कमी होती है। जब हम किसी नई आदत या काम की शुरुआत करते हैं तो शुरू में बहुत मोटिवेशन रहता है, लेकिन कुछ समय बाद डिस्ट्रैक्शन, आलस और दूसरी प्राथमिकताएं हमें धीमा कर देती हैं। द डोमिनो इफेक्ट। केलर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, अगर आप एक छोटा सा डोमिनो गिराते हैं तो वह अगले डोमिनो को गिराएगा, फिर उससे बड़ा डोमिनो, और यह सिलसिला चलता रहेगा। यानी अगर आप अपनी वन थिंग पर लगातार काम करते रहें तो वह छोटे छोटे बदलाव लाकर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है, विल पावर की लिमिट। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। लेकिन केलर बताते हैं कि हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर के निर्णयों और कामों के दौरान खत्म होती जाती है। यही कारण है कि हम सुबह ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन शाम तक आते आते जंक फूड खाने का मन करने लगता है या फिर जिम जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? हैबिट फॉर्मेशन, आदतों की ताकत। केलर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करना सीख लें तो आपको विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपकी वन थिंग को एक आदत बनाना सबसे जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है ट्रिगर्स और रूटीन्स बनाना। ट्रिगर, कोई ऐसी चीज जो आपको आपकी वन थिंग की याद दिलाए। जैसे अगर आपकी वन थिंग सुबह पढ़ाई करना है तो अलार्म बजते ही किताब खोलना आपका ट्रिगर बन सकता है। रूटीन, रोज एक ही टाइम और एक ही जगह पर उस काम को करने से वह आदत बनने लगती है। गैरी केलर बताते हैं कि औसतन 66 दिनों तक लगातार एक काम करने से वह आदत बन जाती है। मल्टीटास्किंग, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। जब आप एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, जिससे आपका फोकस कमजोर होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं, ज्यादा थकान महसूस होती है। इसलिए केलर साफ कहते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं
तो वन थिंग पर ध्यान दें और मल्टीटास्किंग से बचें। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से ही सफलता मिल जाएगी, या फिर हमें किसी और फैक्टर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब जब आपने अपनी एक चीज को पहचान लिया, उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग कर ली और मल्टीटास्किंग से बच रहे हैं, तो अगला स्टेप है डिसिप्लिन बनाना और इसे सस्टेन करना। डिसिप्लिन से हैबिट, फिर सक्सेस। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल लोग हर दिन डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन केलर बताते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। सफल लोग सिर्फ तब तक डिसिप्लिन रहते हैं जब तक कि उनकी वन थिंग एक आदत नहीं बन जाती। यानी डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन हमेशा नहीं। एक बार जब आपकी वन थिंग आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है, तब उसे करने के लिए ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप होने लगती है। लेकिन इस दौरान एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें? हमारी जिंदगी में दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक, आंतरिक बाधाएं, जैसे खुद पर शक करना, नेगेटिव सोच, मूड खराब होना या आलस करना। दो, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, बाहरी बाधाएं, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, कॉल्स और दूसरे लोगों की डिमांड्स। केलर एक बहुत सिंपल तरीका बताते हैं, नो बोलना सीखें। जब भी कोई काम आपकी वन थिंग में रुकावट डाल रहा हो, तो उसे टाल दें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपनाएं। जब आप अपनी वन थिंग पर काम कर रहे हों, तो फोन और नोटिफिकेशन बंद कर दें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी ऐसे इंसान को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, जिससे आपको जवाबदेह महसूस होगा। बड़ी सोच, बड़ी सफलता। केलर बताते हैं कि छोटी सोच हमें छोटी सफलता देती है। अगर आप सच में अपनी वन थिंग से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। इसके लिए वह एक सिंपल तरीका बताते हैं, आस्क बिगर क्वेश्चंस। मैं अपनी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं अपनी एक चीज को अगले लेवल पर कैसे ले जा सकता हूं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा काम दूसरों से अलग हो? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग बड़े जवाब खोजने लगता है और आप औसत से ऊपर उठ जाते हैं। सफलता का असली रहस्य, द फोकसिंग क्वेश्चन। अब इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, द फोकसिंग क्वेश्चन। केलर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब रोज खोज लें, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? यानी वह एक सबसे जरूरी चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। अगर आप हर दिन यह सवाल खुद से पूछें और उसका जवाब अमल में लाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सक्सेस कई गुना बढ़ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस सोच को अपनी लाइफ में कैसे लागू किया जाए। अब जब आपने द फोकसिंग क्वेश्चन को समझ लिया, तो इसे अपनी लाइफ में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन प्लान बनाना। कैसे बनाएं एक पावरफुल एक्शन प्लान? रॉबिन शर्मा की 5 बजे क्लब की तरह केलर भी बताते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन को तय करती है। इसीलिए हर सुबह द फोकसिंग क्वेश्चन पूछें और उसकी मदद से अपना टॉप प्रायोरिटी टास्क तय करें। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपकी वन थिंग क्या है। 2, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जब तक आप उसे पूरा न कर लें, तब तक उसे छोड़ना नहीं। 3, कंसिस्टेंसी, नियमितता। हर दिन इसे दोहराएं ताकि यह एक अच्छी आदत बन जाए। केलर बताते हैं कि आपको अपने सबसे जरूरी काम को हमेशा सबसे पहले करना चाहिए। यानी अगर आपका सबसे जरूरी काम सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है, तो उससे पहले आपको किसी भी दूसरे काम में उलझना नहीं चाहिए। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने सबसे जरूरी टास्क को पूरा करते हैं, ताकि दिन में बाकी डिस्टरबेंस से बचा जा सके। सक्सेस की लीड डोमिनो को गिराना। केलर यहां एक और जबरदस्त आइडिया बताते हैं, डोमिनो प्रभाव। अगर आपने कभी डोमिनोज के टुकड़े गिरते देखे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा पीस गिरने से बाकी सारे डोमिनोज अपने आप गिरने लगते हैं। यही चीज आपकी लाइफ में भी होती है। अगर आप अपने सबसे बड़े और जरूरी टास्क को पूरा कर लेते हैं, तो बाकी छोटे छोटे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। इसी को लीड डोमिनो कहते हैं, यानी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टास्क जो बाकी सारे टास्क को आसान बना सकता है। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? एक, पहचानिए कि आपका लीड डोमिनो कौन सा है।
कौन सा ऐसा एक काम है जिसे करने से आपकी लाइफ और करियर में सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है? 2. सबसे पहले उसी पर काम करें। हर दिन अपने दिन की शुरुआत उसी काम से करें और उसे पूरा किए बिना कोई दूसरा काम न करें। 3. हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आपकी ग्रोथ 37 गुना हो सकती है। सफलता का आखिरी मंत्र, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। केलर बताते हैं कि असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करते हैं। जब आप अपनी वन थिंग को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हैं, जब आप हर दिन अपने लीड डोमिनो को गिराने की आदत बना लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने लगते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं? आज से ही द वन थिंग के इस पावरफुल फॉर्मूले को अपनाइए और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।